नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके साथ जुड़े हैं। आज हम उचाना के अंदर मौजूद है और उचाना में हमारे साथ बीकेयू के जींद जिला के प्रधान है जी आज़ाद जी, आज़ाद पहलवान। आज़ाद जी, क्या कहेंगे जो आज भी बॉर्डर पर के नज़दीक लगते गाँव के कुछ लोग सूबे के मुख्यमंत्री से मिले हैं, मनोहर लाल खट्टर से, और उन्होंने भी उनको आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द इसका समाधान निकाल लिया जाएगा। देखो, ये तो सारे मैंने कहा नहीं, ड्रामेबाजी है बीजेपी की। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री पिछले 5 दिन पहले बयान देता है कि ऐसे 700, 800, 1000 वॉलंटियर तैयार करे जाओ, ऐसे गुंडे तैयार करे जाओ जो किसानों पर डंडा बजाने का काम करे, तो जब ये प्रदेश का मुख्यमंत्री लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता, संविधान में विश्वास नहीं रखता, इस तरह की ये सोच, जिसका बीजेपी का मैं कहूँगा कि चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आया है, तो इस क्या उम्मीद लगता, तो वो किसान गए हैं उनसे मिलने, वो बीजेपी के जो तथाकथित गुंडे हैं नहीं, वो लोग मिलने गए हैं, जो इनके अंधभगत है वही चल सरकार का, यानी जिस प्रकार की फौज वो बनाना चाहते थे वही लोग आज उनसे मिलने के लिए गए। हाँ, वही लोग उनसे मिलने गए हैं। ये तो आए तो गया सबके सामने। मुख्यमंत्री ने माफी किस चीज़ की मांगी है? और 3 दिन के बाद जब उसके बयान का विरोध होया, पूरी पब्लिक ने उसको बयान को नकारा, पूरे देश के अंदर प्रचार गया कि हरियाणा का मंत्री पे सबने थू थू की, एक वर्ण के अंदर इसकी बड़ी वो मैं कहूँगा कि विडंबना है एक मुख्यमंत्री के लिए। मुख्यमंत्री ने तो नैतिकता के आधार पर खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन हमने प्रधानमंत्री से अपील की कि ऐसे मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए। ऐसे मुख्यमंत्री पर को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोगों को, जिसका प्रजातंत्र के में विश्वास नहीं है, वो लठ तंत्र कायम करना चाहता है हरियाणा के अंदर। तो अगर उसने ये देखा भाई तेरी खिलाफत होगी, उसने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें अपने कहता कि मैं अपने बयान को वापस लेता हूँ। अरे पहले तो मारता है और फिर पुचकारता है। तो हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री पर पहले देशद्रोह का मुकदमा किया जाए, भड़काऊ बयानबाजी का मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर वापस उसने लिया है किस बात का, वो तो एक सबूत हो गया नहीं। इसलिए प्रशासन ने जल्दी ही इस हरियाणा के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी की जाए। इसी प्रकार देखो न, लखीमपुर खीरी के अंदर एक मंत्री का बेटा सिरेआम पब्लिक को जीप से कुचलता है, जिसमें किसान मजदूर की चारों की हत्या होती है, एक पत्रकार साथी भी मारा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज जबकि सारे सबूत है, आपने वो वीडियो भी देखी होगी, क्या देश का प्रधानमंत्री ने वीडियो कमी क्या रह गई है वहां पर? किस प्रकार की कमियां दिखाई दी है कि अभी तक उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है? अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से दूर है। यूपी का मुख्यमंत्री नहीं चाहता, देश का गृह मंत्री नहीं चाहता, देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहता कि बीजेपी के लोग कुछ भी करो। आप देखो ना, ये बलात्कार करो, ये गुंडागर्दी करो, ये किसी को मारो, इन्हें सरकारी लाइसेंस मिल रहे, सरकारी गुंडे। आपने देखो ना, बीजेपी ने अपना चाल चरित्र चेहरा दिखाया तो दिया चर्चा के अंदर। कैंडिडेट कौन है जिस पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज है, 302 का मुकदमा दर्ज है, जुआरी है, जो कैसीनो चलाता है, वो तो बीजेपी का इलाहाबाद के अंदर कैंडिडेट है। और वो कौन है? हिस्ट्री शीटर है जिसके बेटे ने जीप से कुचलने का काम किया। एक हिस्ट्री शीटर देश का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ये चाल चरित्र चेहरा सबके सामने आ तो गया, पूरा देश जान चुका कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है। आपने ऐलनाबाद चुनाव का जिक्र किया। ऐलनाबाद में किसानों की तरफ से एक बोल रहा है कि मैं संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कैंडिडेट हूं, विकल्प आचार, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, संयुक्त किसान मोर्चा ना राजनीति करता, ना संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कोई कैंडिडेट है। उन्होंने जिक्र किया है संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की तरफ से। वो तो देश के अंदर सबको आज़ादी है, कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने इसका खंडन कर दिया। संयुक्त किसान मोर्चा ने कह दिया कि हम बीजेपी और जेजेपी का समर्थित जो उम्मीदवार है उसको हराने का काम करेंगे। हम जिताने, कौन जीतेगा कौन ना जीतेगा वो परमात्मा जाने, उसका भाग्य जाने, उसका काम जाने कैंडिडेट का। किसी की सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ बीजेपी और जेजेपी का हराने का काम करेंगे। बीजेपी और जेजेपी को हराने का आप काम करेंगे, लेकिन किस पार्टी को आप वोट देने की अपील करेंगे? क्या वहां पर कोई आपके पास विकल्प है?
नहीं, अपील किसी पार्टी को नहीं करें। हमारा काम सिर्फ बीजेपी और जेजेपी को आईना दिखाना है, ताकि आने वाले चुनाव, जो भी लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका या पंचायत चुनाव हो गए, उनमें भी हमारा खुला एक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से खुला ऐलान है कि बीजेपी और जेजेपी या जो सहयोगी दल है बीजेपी के, उनको हराने के लिए काम करेंगे, ना कि किसी जिताने के लिए। क्या मानते हैं आंदोलन कितना लंबा और चल सकता है अब चला उसके अलावा? मैं मानता हूं कि आंदोलन ये यूपी चुनाव नहीं पकड़ेगा, यूपी चुनाव से पहले, क्योंकि सरकार को पता चल चुका है, सरकार को की ज़मीन खिसक चुकी है, धरातल खिसक चुका है। इस सरकार के पास इतना दम नहीं है कि ये 2024 लगी इस आंदोलन को खींच, क्योंकि ये जन जन का आंदोलन बन चुका है। आने वाला चुनाव जो उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, पंजाब का, मणिपुर का, गोवा, इसमें संयुक्त किसान मोर्चा की टीम हर एक जगह जाएगी, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव प्रचार करेंगे और बीजेपी को हम हराने का काम करेंगे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में, मणिपुर में बीजेपी को अपनी सुपरस्टार दिखाई देगी है, तो इसके चुनाव को देखते हुए इन्होंने किसानों की बात भी सुननी पड़ेगी, किसानों की जो मांगे हैं वो भी माननी पड़ेगी। पिछले दिनों एक लड़की यूपी की काफ़ी ट्रेंड में आ गई थी, जो कि किसान आंदोलन में आगू थी। मैं बात कर रहा हूं पूनम पंडित की। अब उसकी कुछ वीडियो वायरल हुई थी, उसको लेकर आप क्या मानते हैं कि पूनम पंडित आंदोलन के लिए सही थी या वो आंदोलन को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा रही थी? देखो, आंदोलन के लिए सही क्या है, गलत क्या है, कौन इसका कोई भी निर्धारित, ये पूरे देश का आंदोलन है, तो इसमें देश के सभी, मैं कहूँगा महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, सब इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। किसकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कोई अधिकार नहीं किसी के बारे में कहने के लिए, वो स्वयं जिम्मेवार है। पूरे देश का आंदोलन है, हर एक हिस्से में अलग अलग आंदोलन चला हुआ है। तो आज मैं तो हरियाणा की बात करता हूँ कि हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, यूपी के अंदर, अब मैं कहूँगा ये पूरे देश का आंदोलन है। इसलिए किसी के बारे में क्या हम गलत करें, क्या सही करें, कहीं ये तो अपनी अपनी मानसिकता होती है, अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन सभी अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। आंदोलन हमारा सफल है और इसी प्रकार से अनुशासन से, शांति से और संयम से, जैसे 10 महीने से पीछे चलता आ रहा है, तो आगे भी हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे जब लग हमें MSP पर गारंटी नहीं मिल जाती और हमारे तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते। मुख्यमंत्री का जो कैथल आने का प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया गया है हालांकि, लेकिन अगर हम जिक्र करें संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से, क्या कुछ तैयारियां चल रही थी उसके विरोध को लेके? देखो, हमारी तो फुल तैयारी थी हमारी, बल्कि मैं कहूँगा कि जींद की तो नारी शक्ति ने मुख्यमंत्री को भेंट करने के लिए अपने लठ भी पार्सल किए मुख्यमंत्री को, और घोषणा कर दी थी कि हम स्वयं जींद की महिला हजारों की संख्या में जाकर और मुख्यमंत्री को लठ भेंट करेंगे उस दिन। लेकिन ये तो चलो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, नहीं हजारों की संख्या में महिलाएं भी जाती, पुरुष भी यहाँ से जाते और वो लठ भेंट करती, ताकि प्रदेश का बजट लाठी डंडे खरीदने पर गुंडों को देना चाहता जो मुख्यमंत्री, वो खर्च ना हो, वो उन्हीं लाठी डंडों से हमारी पिटाई करे। अब किसानों ने सोच लिया कि हम लाठी डंडे गोली छाती पर खाएंगे, लेकिन हमने वहाँ SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को सूचना दे दी थी, भाई आप पीठ पर गोली ना मरवाइए, छाती पर गोली खाने के लिए तैयार है, हमारी छाती तैयार है, अगर गोली चलानी है, लाठी चलानी है, हमारी छाती पे मारने का काम करें। जी देखिए, ये थे हमारे साथ आज़ाद पालवा, जो कि किसान आंदोलन में लगातार एक अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए दिखाई देते हैं और हर उस गलत होते हुए का साथ न दे करके सच्चाई के साथ हमेशा साथ दिखाई दिए है। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शक जुड़े उन सभी से ये अपील रहेगी कि सभ्य कमेंट के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करके बताएं कि किसान आंदोलन किस दिशा में है और किस दिशा में होना चाहिए। आप लगातार हमारे साथ बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।